हे एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 2024 और 25 के लिए जो हमारे HBSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 9th क्लास हमारी सोशल साइंस को। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे MCQ क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1885 के अंदर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना की गई तो इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है गदर पार्टी का हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो कहाँ पर था? वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी लोकेटेड? आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो बात करता है चीनी संसद के लिए चुनाव कितने वर्ष बाद होते हैं? आंसर होगा हमारा 3 वर्ष के बाद जो है यहाँ पर इलेक्शन कराए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ईयर। हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स आर इलेक्शन हेल्ड फॉर चाइनीज पार्लियामेंट? 3 ईयर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? डेमोक्रेसी जो शब्द है वो हमारा किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हु कंडक्ट द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया? इंडिया के अंदर जितने भी चुनाव प्रक्रिया होती है, चुनाव का संचालन जो है वो कौन करता है? भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कौन करता है? आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शन कराए जाते हैं उनका प्रोसेस कौन देखता है? चुनाव आयोग देखता है। संसद की जिम्मेदारी तो कानून निर्माण की है। प्रधानमंत्री जो है वो कार्यपालिका के हेड हैं, एक तरीके से कैबिनेट के प्रमुख हैं। राष्ट्रपति जो है वो हमारे राष्ट्र का प्रथम नागरिक हैं और सर्वोच्च सेनाओं के सेनापति भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा वेयर डज नर्मदा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से स्टार्ट होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर जो कि है हमारा इन विच स्टेट आर लोइंस फाउंड इन इंडिया? भारत में शेर जो हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है गुजरात के अंदर जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ द नंबर ऑफ अपर कास्ट फैमिलीज इन पालमपुरा विलेज? पालमपुरा गांव में जो है उच्च जाति के परिवारों की संख्या कितनी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 80 जो है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में जो है इसे पारित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2005 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 MSP की घोषणा कौन करता है? MSP की एक तरीके से घोषणा की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो है घोषणा की जाती है और लगातार किसान जो है MSP की डिमांड करते रहते हैं। ये सभी आए दिन हमें न्यूज़ में देखने को मिलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 वेदों की ओर लौटो का नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भारत का मुखिया कौन है? यानी हेड ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज़ नेशनल इनकम? यानी राष्ट्रीय आय क्या है?
किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन ए ईयर विद इन इट्स डोमेस्टिक बाउंड्रीज और आउटसाइड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आज़ाद हिंद फौज वाज फाउंडेड बाय, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है रास बिहारी बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। स्टोर्स बफर स्टॉक इन इंडिया, भारत में बफर स्टॉक जो है उसका भंडारण कौन करता है? एक तरीके से ले हमारे पास इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एफसीआई जो है वो इसका भंडारण करती है। इस एजेंसी का नाम क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो कि है हमारा द टेरिबल राइट्स इन गुजरात टुक प्लेस इन, गुजरात में एक तरीके से दंगे जो है वो किस वर्ष भड़ गए थे? आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 2004 के अंदर गुजरात में हमें ये दंगे देखने को मिले थे। गुजरात में भयानक दंगे कब हुए थे? अभी हमने डिस्कस किया 2004 के अंदर ये दंगे हमें देखने को मिले थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया गया है एजरेशन और रीज़न का। इसमें क्या बताया गया है कि दो स्टेटमेंट जो है, दो कथन दिए गए हैं। एक को क्रमशः अभिकथन यानी एजरेशन से कहा गया है और दूसरे को कारण यानी रीज़न बी से संबोधित किया गया है। निर्धारित कीजिए इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वाज फाउंडेड इन 1 नवंबर 1966, बिल्कुल सही बात है। हरियाणा का गठन जो है, स्थापना जो है 1 नवंबर 1966 को हुई थी। इसके लिए हमें रीज़न क्या दिया गया है? हरियाणा वाज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिफरेंसेस। हरियाणा जो है वो पंजाब से अलग किया गया, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर जो है पंजाब से अलग किया गया था। बिल्कुल सही बात है, यानी हमारी स्टेटमेंट भी सही है, रीज़न भी सही है, यानी कि दोनों जो है वो हमारे सही हो जाएंगे। अब हमें देखना है कि कहाँ पर ये बताया गया है कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमें बताता है कि ए और आर दोनों सत्य हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को ही किया गया है और इसके साथ ही भाषाई आधार पर जब हरियाणा का गठन किया गया तो पंजाब से इसे अलग किया गया था। स्टार्टिंग में 1952 से जो है आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था, जिसके बाद दंगे काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे उससे पहले आंध्र प्रदेश के गठन की मांग को लेकर ही, और इसकी राजधानी किससे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश की राजधानी उस समय करनूल को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जो कि है भारत में लोग अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या बताया गया है? भारत एक लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था वाला देश है। बिल्कुल सही बात है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट और रीज़न सही है, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 19 की तरह क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सत्य हैं, क्योंकि इंडिया में जितने भी अभी जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो यहाँ पर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट रूप में इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो यहाँ पर अपने लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का जो है एक तरीके से अवसर प्राप्त होता है, और इंडिया में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था तो विद्यमान है ही, तो ये दोनों हमारे सही हो जाएंगे।